हेलो दोस्तों, तो जहाँ पर आप लोगों से विदाई ली थी वहीं से फिर से हाजिर हैं। तो बाज़ार जा रहे थे ना, तो वहीं जा रहे हैं। और यहाँ पर प्यास लग गई है कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में पानी चाहिए, मुझे प्यास बहुत लगती है। तो यहाँ पर वही कुआं पड़ गया था रास्ते में, जो एक बार दिखाया था आपको जल्दी ही। तो बस इसमें भर के पानी पीते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अपने सफ़र के लिए। और यहाँ पर बताया था ना कि दूर दूर के लोग भरने आते हैं। आसपास गांव में खारा पानी, हमारे यहाँ तो मीठा पानी है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक न एक लोग यहाँ पर रहते ही हैं पानी भरने के लिए। उसके बाद फिर चल दिए हैं बाज़ार के लिए। तो यहाँ पहुँच गए हैं बाज़ार में और अब देखते हैं क्या सब्जी है। अभी शुरुआत ही हुई है क्योंकि 4:30 बजे थे। यीशु का सैंडल सिलवाना है तो उधर चले गए, हम नहीं जाएंगे वहाँ। सिलवा के आ जाएंगे तब जाएंगे सब्जी। हाँ जूता चलो तो देखो। तो वहाँ मोची की दुकान नहीं मिली है, अब आगे देखते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पहले सबसे पहले इनका सैंडल टूट गया है तो वो सिलवाते हैं। सोच के कुछ और हो, करना कुछ और पड़ जाता है। रौनक कनक ने अपने लिए चप्पल मंगवाए थे और इनका पहले ही टूट गया है। तो इनका यहाँ दादा सिल रहे थे तो उनसे सिलवाने के लिए डाल दिया है। और आगे बढ़ते इनके लिए भी चप्पल लेना है, क्योंकि सैंडल ही है, चप्पल नहीं है इसके पास। एक बार लिया था, काफ़ी दिन हो गए बाज़ार में ही, वही चप्पल ढूंढ रहा है। वो टूट गए हैं, मजबूत काफ़ी निकले थे लेकिन अब टूट गए हैं। तो कह रहा उसी तरह मुझे चप्पल लेने हैं जिस तरह मम्मी लिया था एक बार। तो वही यहाँ पर ये दिख गया है इसको, सफ़ेद वाले इधर। तो कह रहा मम्मी ये वाले चप्पल दिला दो। तो यही दिला देंगे जो इसको पसंद है। ये देखिए, ये डिजाइन इसको बहुत पसंद आती है। देखो छोटे हैं कहाँ भैया? सही है। चप्पल भैया बताओ, ये वाले। ए भैया चप्पल के रेट बताओ कितने? 130 के लिए ले लिया चप्पल। अभी रौनक कनक के लिए लेना है तो वापस जब आएंगे तो जाते समय ले लेंगे। अब चलिए सब्जी देखते हैं। 15 मिनट बराबर ना 25 ना। हाँ हाँ हाँ, बात खाए भी सब्जी डाले भी चलिए आप। पतली वाली है क्या पैसा दे रहा? 10 रुपये लो, बड़ी ले लो, सब मुलायम लो। इतनी बड़ी हाथ में पकड़ के देखो, मुलायम ना, पैसा मुलायम मुलायम एकदम। और यहाँ टमाटर ले रहे थे। टमाटर 20 रुपया पाव, 30 रुपया पाव ऐसे है। टमाटर का भाव बढ़ गया है, मतलब 90 रुपया किलो, 80 रुपया किलो, 100 रुपया किलो, जिस हिसाब से आप लेंगे। तो मुझे ये 30 रुपया पाव मिल गए थे। तो यहाँ पर ले लिया है टमाटर। और प्याज रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा प्याज ले लेंगे क्योंकि कभी कभी बाज़ार आना नहीं हो पाता है। हम आते हैं तो इसी तरह हर क्वालिटी की सब्ज़ी ले लेते हैं कि कम से कम 5 से 6 दिन तो चली जाए। और यहाँ आलू 30 रुपया किलो है। आलू भी महंगी है इतने समय। तो 2 किलो आलू भी लेनी पड़ी थी क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं अब, तो उनके लिए सूखी सब्ज़ी भी चाहिए। जब कुछ नहीं होता तो आलू की सूखी सब्ज़ी बना देते हैं। तो पूरी गर्मी में तो हमने आलू खाया ही नहीं, ऐसे ही ले आते थे कभी कभी। तो ज़्यादा दिन की रखी होती तो कुछ बना लेते थे, लेकिन अब आलू ज़रूर आते हैं बाज़ार से। तो यहाँ पर लौकी ले लिया, एक और ले लिया है क्योंकि मुझे ठीक ठाक लग रही थी। लौकी की सूखी सब्ज़ी भी बच्चे ले जाते हैं, तो इसलिए 2 ले लिया है कि 2 दिन बन जाएगी। और ये बाज़ार जब आते हैं तो ये सब, अच्छा ये 2 सब्ज़ी हो गई, काफ़ी हो गया। हम जब आते हैं तो यही, हाँ बच्चों के लिए ले जाने के लिए क्या सब्ज़ी चाहिए, घर के लिए क्या सब्ज़ी चाहिए,
क्योंकि रसीली सब्ज़ी तो घर में बना लोगे, सूखी सब्ज़ी उनको स्कूल के लिए ले जाने के लिए चाहिए। तो सब सब्जियां ले ली हैं। इसके बाद यहाँ पर आम ले रहे थे, आम अभी भी आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं सीज़न बस जाने ही वाला है, 2-3 बाज़ार के लिए और है, नहीं तो चला जाएगा, फिर 1 साल के लिए नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आम ले लिए हैं और बस चल दिए हैं घर के लिए। और आज जल्दी गए थे बाज़ार तो जल्दी वापस भी आ गए हैं, तो घर का भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ काम लेकर बैठ गए, सारा आम निकाल कर रख दिए हैं, सब्ज़ी भी निकाल कर रख दी है। यहाँ पर दूध लाए थे तो एक कढ़ाई में दूध रख दिया है, और ये हमें आज रसोई सही करनी है तो ये काट रहे हैं, वो सीट लाए थे डालने के लिए। और यहाँ पर एक कढ़ाई में गर्री डाल दी है, गर्री का बुरादा है ये, तो वो डाल दिया है। तो इसको भूनेंगे, धीमी आंच पर बिल्कुल भूनेंगे। काम तो काफ़ी सोच लिया है, रात में ये निपटाना है, वो निपटाना है, सारा कंप्लीट करना है, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बाजार से दोस्तों हम लोग आ गए थे, एक वीडियो एंड कर दिया था और ये दूसरा शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आज कल है सोमवार, व्रत रहेगा, तो व्रत के लिए नारियल की बर्फी बना के रख देंगे और थोड़ा रसोई भी संभालना है। रसोई में हमारी अलमारी में कुछ पड़ा नहीं है, कागज डाले थे, देखा था आप लोगों ने, तो कागज बेकार हो गए हैं, गल जाते हैं। अगर कोई गीली चीज रख दो या डिब्बा धुल के रख दिया कुछ भी, तो वो साफ नहीं करते बनते। इसलिए कल सीट लाए थे डालने के लिए, तो वही अभी डालेंगे, सही से रसोई अपनी सेट करेंगे। देखिए वो काट रहे हैं नाप करके और हम यहाँ लगे हुए हैं। तो 1 लीटर दूध है, ये 250 ग्राम नारियल है, और जब दूध हमारा खौलने लगेगा तो इसमें चीनी डाल देंगे, जितनी मीठी हमको मिठाई बनानी होगी। इधर रौनक के पापा ने तीनों लोगों को, मतलब दोनों लोगों को लगा लिया है काम पर। ईशु तो सो गया है, तो पढ़ाई से भी फुर्सत मिली है, तो कह रहे थे थोड़ा थोड़ा करवा लो तो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पर दूध खौलने लगा था तो डाल दिया है चीनी, और चीनी डालने के बाद थोड़ी देर और इसको पकाएंगे दूध को। और यहाँ पर देखिए इन्होंने नाप कर काट दिया है सीट को, और जितनी लंबी जितनी चौड़ी रखनी है। ऐसे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता और साफ़ करते भी नहीं बनता, अलमारी भी गंदी हो गई थी। तो डाल देंगे, काफ़ी बड़ा काम था, लेकिन ये लोग थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। नहीं तो आप लोग खुद ही देखते हैं, मुझे ये जब काम करते हैं तो मुझे 12 बज जाता है, कभी कभी 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। और ये बिजली से इतना डरती है, हमारे हाथ गीले थे, धुल लिया था, तो हमने कहा प्लग लगा दो, लाइट जलाने के लिए। डरती बहुत है, इसको चिढ़ा रहे थे। उसके बाद दोस्तों दूध थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो गया था, तो बस ये नारियल डाल देंगे इसी में, और डालने के बाद तुरंत इसको चलाते रहेंगे। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला था, बस ऐसे ही बनाया था। और डालने के बाद हम इसको बराबर चलाते रहेंगे मीडियम आंच पर। अगर आपकी कढ़ाई हल्की है तो आप मीडियम आंच रखिए, हमने फुल आंच रखी हुई है। और इसको चलाते रहेंगे जब तक चिपचिपी सी ना हो जाए, लगने लगेगा कि हमारी मिठाई जम जाएगी, तब तक इसको चलाएंगे। और ये बहुत जल्दी बन जाती है दोस्तों, बहुत टेस्टी बनती है। कोई मावे की ज़रूरत नहीं, कोई घी की ज़रूरत नहीं, और हमारी बर्फ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, बिल्कुल मार्केट वाला स्वाद आता है। तो ये देखिए ऐसी सूखी सूखी बिल्कुल हो गई है। तो चलिए अब हम इसको बंद कर देंगे, मतलब गैस बंद कर देंगे, और थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे। और पहले ही हमने ट्रे में घी लगा के रखा हुआ है, आप थाली में जमाए तो थाली में घी लगा लीजिए। तो ये देखिए ट्रे हमने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी, तो बस इसमें रख के और अच्छे से दबा दबा के जमा देंगे, क्योंकि ये नारियल है, थोड़ा सा वैसा लगना है ना, खुरदरा खुरदरा सा, तो अच्छे से दबा दबा के जमाएंगे। क्योंकि हमारी मावे की जो बर्फ़ी होती है खुद ही जम जाती है, उसमें ज़्यादा हमको नहीं करना पड़ता, लेकिन इसको हमको अच्छे से सेट करना पड़ेगा। तो पहले ये इससे सेट किया था अच्छे से दबा दबा के। जितना हम इसको दबा दबा के जमाएंगे उतनी अच्छे पीस हमारे निकलेंगे। और इसमें केसर भी डाल सकते हैं अगर कलर लाना है, रंग बिरंगी भी लोग बनाते हैं, लेकिन हमने बस ऐसे ही सिंपल सी बनाई थी, क्योंकि ऐसे ही ठीक है, बस ऐसे ही अच्छी लगती है। तो थोड़े से पिस्ता काट के रखे थे, तो बस इसमें डाल देंगे, और बस बर्फ़ी हमारी कल के लिए तैयार हो जाएगी। व्रत में खाने के लिए बहुत अच्छी है।
फिर हमने थोड़े पिस्ता काट कर डाल दिए थे, आप बादाम लगा सकते हैं। और उसके बाद फिर निशान बना रहे हैं, काट देंगे और बस जमने के रख देंगे। और आप लोगों को भी दूसरे दिन खाने को मिलेगी अगले व्लॉग में, क्योंकि इसका भोग लगाएंगे भगवान जी को कल। तो चलिए यहाँ पर फिर हम लग गए हैं काम पर। जितने डिब्बे थे वो सब साफ़ कर रहे थे, कनक रौनक सब लगी हुई हैं। तो ये लोग ऐसे ही रखते जा रहे थे। कितना भी कोई कर ले, हमारी मतलब हिसाब से काम नहीं होता है, तब फिर हम दोबारा से करते हैं। तो सोच रहे थे अगर सही से रखे ही जा रहे हैं डिब्बे तो एक बार और साफ़ कर देते हैं। तो कह रहे थे उस दिन तो अभी सारी साफ़ ही किए थे, पूरी रसोई साफ़ की थी, फिर से साफ़ कर रहे हो। तो हमने कहा नहीं, थोड़ा थोड़ा साफ़ कर देंगे तो सही हो जाएगा। फिर तो उसी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों अपनी रसोई हम साफ़ करेंगे, फिर सेट करेंगे, तब तक आप लोगों से बातें करेंगे। तो चलिए कुछ हम आप लोगों से बात करते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि आपके हस्बैंड क्यों कुछ नहीं करते हैं, वो क्या सारे दिन बैठे रहते हैं, क्या सिर्फ खाना उनको आता है, वो कुछ करते क्यों नहीं हैं, उनसे गोबर क्यों नहीं डलवाती हो। तो ये सब सारे सवालों के जवाब हम देना चाहते हैं कि आप लोग पहले की लाइफ जो हमारी देखेंगे, शुरू के व्लॉग, ऐसा नहीं कि हम व्लॉग बनाने के लिए काम करते हैं। हमारा मतलब लाइफ ही यही है, रियल लाइफ यही है। जो जैसे बदलाव होते रहे हैं वैसे व्लॉग में हमारे बदलाव होता रहा है। शुरू में जब हमने चैनल शुरू किया था तो हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, कैसे क्या होता है, ना ही किसी का सपोर्ट था, कोई बताने वाला था। धीरे धीरे अपने अनुभव से यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। हाँ, भाइयों का बहुत बड़ा सपोर्ट था, लेकिन वो वहाँ रहते थे, पूरा चैनल उन्हीं के हाथ में है। लेकिन जो व्लॉग का एडिट का मतलब कंटेंट ढूंढना, बनाना, ये सब हमारा काम रहता था, बाकी सब उन्हीं के हाथ में है। तो सब हमने किया। दूसरी स्थिति हम लोगों की ठीक नहीं थी। आप लोग पुराने व्लॉग उठाकर देख सकते हैं, या जो पुराने हैं व्यूअर्स हमारे, दोस्त हमारे, वो जानते हैं अच्छी तरीके से। सुबह खाना बना लेना, खेत जाना, सारा दिन खेतों में काम करना, और जो सब्ज़ी होती थी खेतों में, मतलब हम लोग खेती करते थे, खेती अब भी करते हैं, तब बहुत काम होता था। तब बाज़ार जाते थे, बेच कर लाते थे, तो उससे खर्चा चलता था। कभी कभी सारी सब्ज़ी वापस आ जाती है, जानवरों को डालना पड़ता है, एक भी पैसा नहीं आता था। उसी हिसाब से खर्चे चलते थे हमारे। ना तो उतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई बच्चों की थी, और ना ही उतना पहनावा ओढ़ावा था। आप लोग देखते हैं जैसे थे वैसे ही व्लॉग में आ जाते थे। अब तो थोड़ा सा चलो हाँ ढंग के कपड़े पहन लिए। आप लोगों से ही सीखा, आप लोग ही ने यहाँ तक पहुँचाया है मुझे। दीदी थोड़ा सा जब सजती संवरती हो तो ठीक लगता है देखने में व्लॉग, तो उसी हिसाब से बदलाव हमारे होते रहे हैं। तो रही बात हमारे हस्बैंड की, वो बहुत काम करते हैं, खेती में बहुत ज़्यादा काम होता है। और खेती हमारे यहाँ 3 महीने बंद रहती इधर गर्मी में। जब हम चैनल नहीं बनाते थे तो गर्मी वाली भी खेती करते थे। लेकिन दोस्तों ये व्लॉग बनाना यूट्यूबर के लिए एक जॉब ही होता है, 24 घंटा उसको टाइम देना पड़ता है। और मेरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है कि कोई चैनल एडिट कर रहा है, कोई संभाल रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। तो इसलिए खेती का काम इधर कम कर दिया, बंद नहीं किया है। अपने हाथ से गेहूँ बोते हैं, सरसों भी अपने हाथ से ही बोएंगे। अभी जुलाई आ गई, मतलब जुलाई जाने वाली, अगस्त आने वाला है, अब हमारी खेती शुरू हो जाएगी। गोभी और पत्ता गोभी हम भी अपने हाथ से भी करेंगे, थोड़ा बहुत बटाई दे देते हैं। खेती हमारे पास 4-4.5 बीघा है, तो इतनी हम अपने हाथ से नहीं कर पाते। थोड़ी बहुत बटाई भी दे दिया है, और कुछ हम अपने हाथ से करते, जितना हम लोग 2 लोग समेट पाते हैं उतना ही कर पाते हैं। तो ये नहीं है कि हम कमाते हैं तो वो खाते हैं, सबका हमारा तुम्हारा होना ही नहीं चाहिए हर घर में। ना ही हमारे घर में नहीं हम कमाते हैं तो वो खाते हैं, ऐसा नहीं। अरे यार, वो करें या हम करें। यूट्यूब में वीडियो बनाना उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, कहीं जाना तो हम उनके साथ ही जाते हैं, तो फिर घर में कौन रह गया, ये होता है। और रही बात गोबर डालने की, तो हम किसी वैसे घर के नहीं है कि बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, कि खेत का काम नहीं करती, कि गोबर नहीं डालती। शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं, तो आज भी करते। हम उनसे गोबर डालने के लिए कभी नहीं कहेंगे, ना ही हम डलवाएंगे जब तक हमारे शरीर में दम है, क्योंकि हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। हो सकता है काफ़ी घरों में, काफ़ी गाँवों में आदमी डालते हैं गोबर, लेकिन हमारे यहाँ इन्होंने कभी नहीं डाला। एक बार बीमार हो गए थे, बच्चे छोटे थे, तब ये डालते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था। तो जब से ठीक हो गए थे तो हम फिर खुद से करने लगे। वो चारा करते हैं, पशुओं को संभालते हैं, चारा लाना, अभी चारा बो दिया गया है, अभी चारा कैसे लाना है, मशीन में काटना है। तो ये
मतलब हम लोगों के बीच में ये कभी हुआ नहीं कि ये काम हमारा है, औरत का है तो हम ही करें, ये काम उनका है तो वो करे। जो काम देखता है वो उठा लेता है, दोनों मिलकर करने वाला है तो दोनों मिलकर कर लेते हैं। ये ऐसे चलता है घर, और ऐसे ही घर सुखी चलता है। मेरा तेरा हुआ ना तो वो घर कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। तो मेरे हस्बैंड जो है बहुत अच्छे हैं, मैं उनका बहुत बहुत ही सम्मान करती हूँ, वो भी हमारा बहुत सम्मान करते हैं। जिस माहौल से हम हैं यहाँ पर, औरतों का सम्मान बहुत बड़ी बात होती है जो किसी को मिल जाए। यहाँ पर शराब पीना, जुआ खेलना, हमने एक बार बताया था ना, माहौल यहाँ का बहुत ख़राब है। उस माहौल के अंदर रहकर इन्होंने मुझे यहाँ यूट्यूब पर आने की परमिशन दी, पूरा सपोर्ट किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ औरतों को पैर की जूती समझा जाता है। मतलब इंसान जुआ खेलता है, शराब पीता है, और घर की औरतें मजदूरी करके लाती हैं पैसे, तब उनके शराब के लिए भी पैसे देती हैं, जुआ खेलने के लिए भी पैसे चाहिए, घर के खर्च के लिए भी पैसे चाहिए। और जो जुआ खेलें उस मतलब जो खाएं पिएं उसके लिए पैसे चाहिए। अगर नहीं दें तो मार पड़ती है, चप्पलों से, डंडों से मार पड़ती है, गाली गलौज होता है। ऐसा माहौल है यहाँ का, हर घर का नहीं लेकिन ज़्यादातर होता है। अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। आज की पीढ़ी है जो पढ़ी लिखी है, थोड़ा समझ रही है, तो ये देखकर खुशी होती है कि माहौल थोड़ा बदल रहा है। लेकिन जो पुराने लोग हैं ना, तो वही आज भी सोच है कि औरत कुछ नहीं है, सिर्फ काम करने के लिए है। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है, हमें बहुत इज्जत मिली है। और मैं मतलब अपने परिवार वालों का भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ मुझ पर विश्वास था कि कुछ कर रही हैं तो अच्छा ही करती होंगी, इसलिए उन्होंने भी सपोर्ट किया। मेरे परिवार वाले बेशक अलग हैं, अपना अपना है, लेकिन फिर भी होता है ना एक कि ये क्या कर रही हैं, ये मतलब वीडियो बना रही हैं, कभी सिर पे पल्लू नहीं, कुछ नहीं, सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और जो यूट्यूब देखने में आपको कुछ लोग क्या कहते हैं, मतलब क्या है, कुछ नहीं दिखाती, तो ये ब्लॉग जो है मैं बताती हूँ, कह दिया ना हमने कि एक जॉब है। जैसे कुछ लोग जॉब करते हैं, महिलाएं करती हैं, आदमी करते हैं जॉब सारा दिन सुबह से शाम तक, तो वो जॉब ही समझ लीजिए। इसमें 24 घंटा आपको टाइम देना है, उसके अलावा घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, अम्मा है उनको भी टाइम से खाना पीना। खुद ना खाओ, लेकिन मतलब खुद के लिए देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई अगर आपके सहारे है तो उसको लेट नहीं होना चाहिए, उसको टाइम पर खाना सब कुछ मिलना चाहिए। और मेरे जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं 100%, 90% नहीं, 99% नहीं, 100% वो लोग मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। मेरी खुशियों, मुझसे ज़्यादा मेरी खुशियों से वो लोग खुश होते हैं। लेकिन एक दो लोग हैं जिनके दिमाग पर फितूर रहता है या जानबूझकर कमेंट करने चले आते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपके लिए हम वीडियो बनाते ही नहीं हैं, हम अपने 100% लोगों के लिए, दोस्तों के लिए बनाते हैं जो हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, हमारे लिए दुआएं करते हैं। तो आज जवाब मिल गया होगा। आइंदा से ऐसे कमेंट हमारे चैनल पर मत करना। और आप लोगों से बातें करते कितने इतना खो गए, समझ में नहीं आया कहाँ क्या किया हमने। हाँ, सारे बर्तन धुल दिए, आज फ्रिज भी साफ कर दिया हमने। दोस्तों समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहे। नमस्कार दोस्तों।